दोस्तों लीफ कंपोस्ट यानी कि पत्री खाद बनाना बहुत ही आसान है। बस जरूरत है सही जानकारी की कि खाद बनाते समय इसमें क्या मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है, कैसे स्थान पर इसको रखना है, कैसे कंटेनर की आवश्यकता है, जल्दी खाद बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बदबू ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस हो गया तो आपका खाद ठीक से बन नहीं पाएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आपके गार्डन में बहुत सारे पत्तियां निकलती हैं। जब पौधे पत्तियां गिराते हैं, एक समय ऐसा आता है पतझड़ का कि जब बहुत सारी पत्तियां पौधों से अपने आप झड़ती हैं। जैसे कि सिंगल चांदनी का पौधा हो गया और भी सारे बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, हरसिंगार का हो गया, नीम का हो गया, तो इन सबसे बहुत सारी पत्तियां झड़ती हैं। और जब हम कटाई छटाई करते हैं तब भी हमें बहुत सारी पत्तियां मिल जाती हैं। ऐसे ही किचन से बहुत सारा कचरा निकलता है जो कि फेंक दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके आप एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। मैं तो अक्सर करती रहती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। बाहर से कभी मैं फर्टिलाइज़र खरीद कर नहीं लाती हूँ और घर पर ही बनाती हूँ, यही अपने पौधों को देती हूँ, जिसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे पौधे बढ़िया चलते हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग भी देते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि सब्जियों के छिलकों वगैरह से कैसे फर्टिलाइज़र बनाना है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया था, ये वीडियो मैंने अपलोड किया है और जब मैंने उसको बनाया था वीडियो, उसका भी आज मैं अपडेट दिखाऊँगी कि 8-10 दिन में ये कितना डिकम्पोज़्ड हुआ है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंपोस्ट खाद बना रहे हैं तो कंपोस्ट बिन ही खरीदें या कोई बड़ा कंटेनर ही यूज़ करें। आप किसी पॉलीथीन में भी बना सकते हैं, जितना आपके पास कचरा है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से आप पॉलीथीन ले सकते हैं और आप बोरी में भी बना सकते हैं, बकेट में, टब में, कहीं भी आप बना सकते हैं, जो आपके पास आराम से मिल जाए। इसके पहले दोस्तों मैंने इस बकेट में बनाया था और मैं ज़मीन में भी बनाती रहती हूँ। मेरे पास है ज़मीन थोड़ा गार्डन में, तो वहाँ गड्ढा खोद कर मैं वहाँ भी बनाती रहती हूँ और इस बकेट में भी मैंने बनाया था और अभी पीछे जो मैंने अभी रखा हुआ है, डिकम्पोज़्ड हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन में भी रखा है और बोरी में भी रखा है। आप देख पा रहे हैं इसका अपडेट कि 8-10 दिन का ही है और कितना ज़्यादा डिकम्पोज़्ड हो गया है और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 सप्ताह बाद ये बनकर रेडी हो जाएगा पौधों में डालने के लिए। और जो पहले से बनाकर मैंने रखा हुआ था, आप देख पा रहे हैं ये कितना बढ़िया बन कर के तैयार हुआ, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। दिसंबर के लास्ट में मैंने हरसिंगार के पौधे की छटाई-कटाई किया था और सिंगल चाँदनी की भी थोड़ी-सी कटाई-छटाई किया था और वहाँ से बहुत सारे पत्ते ऐसे ही झड़े थे। तो यही पत्ते आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पत्ते हैं, यहाँ पर सूख गए हैं ये। जब भी आप कंपोस्ट खाद बनाएँ पत्तियों से तो सुखाकर ही बनाएँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इन पत्तियों को सुखा कर के रखा हुआ है, काफ़ी सूख गई हैं, कुरकुरी हो गई हैं, तो इनको थोड़ा-सा क्रश कर लेना है। जितनी ही छोटी-छोटी ये पत्तियाँ होंगी, जितने छोटे टुकड़ों में सामग्रियाँ होंगी, आपका फर्टिलाइज़र उतनी ही जल्दी बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्टिलाइज़र जल्दी बनकर तैयार हो जाए, तो आप जो भी सामग्री यूज़ करें, उनको छोटे टुकड़ों में काट लें या तोड़ लें या सूखी पत्तियाँ हैं, तो इनको क्रश कर लें। जो बड़े साइज़ होते हैं, उनको डिकम्पोज़्ड होने में टाइम लगता है। इसके अलावा और 2-3 बातें हैं कि जो कि आपको करना ज़रूरी है, अगर आप जल्दी फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि ये इन पत्तियों का फिर करना क्या है। तो सबसे पहले इन पत्तियों को क्रश कर लेना है, छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसके बाद एक कंटेनर लेना है और जिस कंटेनर में आप फर्टिलाइज़र बनाएँ, उसमें कम से कम उसकी तली में 3-4 छेद होने आवश्यक हैं। छेद किस लिए किया जाता है कि इसमें जब हम हरी सामग्री डालते हैं, तो इसमें जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, तो इसका रिसाव होता है। जो काम भर का पानी होता है, जैसे सूखी सामग्री है, पत्तियाँ हैं, कार्डबोर्ड वगैरह है, दफ्ती है, कागज़ है, तो इसमें और सारी सूखी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे धान की भूसी वगैरह आप डाल सकते हैं, तो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन इससे भी जो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जो यहाँ हम छेद बनाते हैं, तो छेद से नीचे निकल जाता है।
और छेद बनाने का एक फायदा ये भी होता है कि इसमें हवा का आवागमन बना रहता है। इससे डिकम्पोस्ट करने वाले बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और आपका फर्टिलाइजर जल्दी बनकर तैयार होता है। जो बोरी और पॉलीथीन में मैं बना रही हूँ, तो इसमें भी मैंने छेद किया था। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने दिखाया था कैसे मैंने इसमें छेद किया था, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ छेद से यहाँ पर कितना रिसाव हुआ है और इसमें कितना पानी गिरा हुआ है। इसीलिए इसको कहीं ऐसे नहीं रखना चाहिए, किसी भी कंटेनर में ही रखना चाहिए। तो मैंने ये जो पॉलीथीन वाला था इसको भी, और बोरी वाला था इसको भी मैंने तसला में रखा हुआ था। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी निकला है, और ये पानी बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा पौधों में। इसको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, इसको डाइल्यूट करके डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हैं। जिस किसी भी पौधे में इसको डाल दिया जाएगा उसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, साथ में उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसको फेंकना नहीं है, इसको भी यूज़ कर लेना है एज़ अ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र बनाने का पहला टिप तो यह है कि जिस कंटेनर में आप बनाएँ उसमें छेद कर लें। चाहे बोरी में बनाएँ, पॉलीथीन में बनाएँ, बकेट में बनाएँ, टब में बनाएँ, कहीं भी बनाएँ। सबसे पहले नीचे आपको सूखी सामग्री डालना है, जैसे कि ये क्रश की हुई पत्तियाँ हैं, तो सबसे पहले एक लेयर इसमें सूखी पत्तियों को डाल देना है। इसके बाद यहाँ जो आप देख पा रहे हैं सब्जियों के छिलके हैं, मटर वगैरह के, आलू, प्याज सब छिलके हैं, इन छिलकों को डालना है इसमें। इन छिलकों को डालने के बाद फिर इसमें एक लेयर सूखी हुई इन पत्तियों को डालना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये मिठाई वगैरह के डिब्बे हैं, तो ये जो डिब्बे होते हैं इनमें दफ्ती वगैरह होती है, कागज होता है। ऊपर अगर इसमें पॉलीथीन टाइप की थोड़ी-सी लगी होती है तो उनको निकाल देना है और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर एक लेयर इसको भी डाल देना है। ये बहुत ही अच्छा कार्बनिक पदार्थ जोड़ने का काम करते हैं, तो इसमें हरी सामग्री, सूखी सामग्री, नाइट्रोजन वाली सामग्री और ये कार्बनिक पदार्थ जब हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। एक लेयर इसको डालने के बाद फिर से इसमें हरी सामग्री यानी कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके डाल देने हैं। इन सब छिलकों को डालने के बाद अंतिम में क्या करना है कि आपको और थोड़ी-सी सूखी हुई पत्तियों को डालना है। अगर आपके पास धान की भूसी है तो आप उसको डाल सकते हैं, लकड़ी का छीलन डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल देना है, ठीक से अच्छे से इसको दबा-दबा के बढ़िया भर देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि बकेट पूरा फुल हो गया है। अब इसके ऊपर से डालना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये कंपोस्ट खाद है जो मैंने पहले बनाया था। तो उसी में से मैंने इतना कंपोस्ट खाद लिया है, लगभग ये आधा किलो से ज़्यादा ही है, 1 किलो से कम है। तो ऊपर से एक परत इसको भी इस पे ऐसे ही डाल देना है, हर तरफ फैला देना है, यानी कि जो कचरा हमने इसमें डाला है इसको कवर कर देना है। अब इसके ऊपर से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ डालनी है दोस्तों, ये है राख। इसमें लकड़ी की भी राख है और कंडे की भी राख है। इसको भी 3-4 मुट्ठी इतनी बड़ी बकेट के लिए डालना है। राख में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो मिट्टी को एक क्षारीय बना देता है। अब सारी सामग्री डालने के बाद आपको इसमें ज़रा-सा भी पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें हरी सामग्री है, अपने आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसके लिए नीचे छेद किया जाता है कि वहाँ से एक्स्ट्रा पानी जो हो निकल जाए। क्योंकि अगर इसमें पानी रहता है तो सड़न ज़्यादा होती है, दलदला हो जाता है, फिर सड़ांध आती है, बदबू आती है, कीड़े भी बहुत बड़े-बड़े पड़ जाते हैं, इसलिए छेद करना बहुत ही आवश्यक है। अब इसको खुला नहीं छोड़ना है, इसको किसी कंटेनर में रखना है और ऊपर से किसी भी बर्तन से इसको ढक देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और जल्दी खाद मिल जाए तैयार होके, तो कम से कम 3-4 दिन में इसको एक बार किसी भी चीज़ की सहायता से, किसी डंडी वगैरह की सहायता से चलाते रहिए। जब चलाएँगे तो और जल्दी ये डिकम्पोज़्ड होगा। सामग्री ऊपर-नीचे हो जाएगी, मिक्स होती रहेगी, तो और जल्दी डिकम्पोज़्ड होगा, लेकिन ढकना ना भूलें, हमेशा इसको ढक कर ही रखें। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर में सब्जियों के छिलकों से, किचन के कचरों से और गार्डन के कचरों से बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस